गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है रोगी और रोग के कारण, इनके बारे में बात चल रही थी। कल आपको बताया गया था जिसको रोग हुआ है वो रोगी नहीं है, जिसने रोग को स्वीकार कर लिया है वो रोगी है। आज मैं बताना चाहूंगा कि रोग का कारण क्या है। मनुष्य अच्छे कर्मों को करता है, परंतु जिन अच्छे कर्मों को करता है उसमें व्यक्ति के विचार और उसकी भावना अच्छी नहीं होती, तो ऐसे पुनीत कार्य भी अच्छे विचार और भावना ना होने के कारण दूषित हो जाते हैं। बुरी भावनाओं को भीतर ना रखने वाला अगर कोई भी कर्म करे, चाहे वो कर्म पाप कर्म ही क्यों ना हो, परंतु वो कर्म भी फिर पवित्र कर्म हो जाता है। जिस तरह से किसी वस्तु के भोग के चक्कर में व्यक्ति स्वाद में आकर के उसकी अधिक मात्रा को ले लेता है, ऐसे ही व्यक्ति विचारों की शक्ति के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार बुराइयों को अपने में धारण कर लेता है। आध्यात्मिक विचारों की शक्ति बड़ी महान है। उसका रहस्य का उद्घाटन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने यह बताया है कि पाप का सर्वोच्च केंद्र अपना मस्तिष्क ही है और कोई नहीं। अभी जैसा बताया गया, बाहर से अच्छे कर्मों को करता हुआ व्यक्ति यदि उसका मन नीच वासनाओं से ग्रसित है तो तात्विक दृष्टि से उसके कर्मों को देखा जाए तो वो कर्म भी निकृष्ट कर्म हो जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, पौष्टिक से पौष्टिक भोजन को खाया जाए, अगर उसका पेट उसको ना पचाए तो खाया गया भोजन भी जहर बन जाता है। एक गरीब आदमी जो जीवन भर में संभवतः थोड़ा सा पैसा कमाता है गरीबी के कारण, परंतु जब वो अंतःकरण की श्रद्धा भावना के द्वारा अपनी उस गाढ़ी मेहनत की कमाई को किसी की पवित्र कार्य के अंदर लगाता है तो उसके द्वारा किया गया वो कार्य लखपतियों के द्वारा बहुत सा धन खर्च करके किए जाने वाले कार्य से कहीं ऊंचा होगा। ऐसा व्यक्ति अगर छोटा सा भी दान करे और दूसरा व्यक्ति लाखों रुपया दान करे तो उस गरीब का छोटा सा दान भी बहुत बड़ा दान
बन जाता है। ये किस पर निर्भर करता है? विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए विचार में ही ताकत है। हमारा मन कुछ ऐसे तत्वों से मिलकर के बना है जो ध्यान, एकाग्रता, चित्त को रोकना, मन का संयम करना, विचारों के कुपथ्य को रोकना, उसको पवित्रता में बदलना, पवित्रता में तल्लीन रहना, ये उसके कार्य हैं। परंतु जो अपनी शक्ति का सही से सदुपयोग ना कर पाए तो जहां मन के द्वारा असाधारण लाभ उसको होना था, वहीं मन बुराइयों पर चलने लग जाता है और क्या करता है? क्रोध, चिंता, शोक, उद्विग्नता, ये मस्तिष्क के रोग हैं, इनको पैदा करने लग जाता है। जैसे शरीर में विकार युक्त रस जहर का काम करता है, ठीक उसी तरह से विचारों के अंदर दूषित विचार भी उसी तरह का काम करते हैं। जो व्यक्ति ध्यान की एकाग्रता, विचार की प्रवृत्तियों, उनको कुपथ से जाने पर नहीं रोक पाता, ऐसा व्यक्ति अपनी पवित्रता को भी खो देता है। एकाग्रता एक ऐसा असाधारण लाभ है जो हमारे विचारों के अंदर मानसिक शक्ति के रूप में अपनी विशेषताओं का प्रवेश कराता है। अपार मात्रा में पुण्य का संचय करता है। दूसरा, विचारों के अनुसार, स्वभाव और कर्म के अनुसार अच्छे कार्यों को करता है। सोच करके देखो। तीसरा, विचारों के अनुसार स्वभाव और कार्य भी अच्छे ही बनते हैं। चौथा, अच्छे विचारों से आत्मसंतोष व्यक्ति को मिलता है। परंतु सच को देखिए, अगर ये लाभ लेने हैं तो चिंता, क्रोध, भय, आशंका, शोक, उद्विग्नता, ये जो मानसिक रोग हैं, इनको हमको छोड़ना ही पड़ेगा। इनके रहते हुए हमारा दिमाग स्थिर नहीं रह सकता। हर घड़ी शंका हमको घेरे रखती है, भय हमको सताता रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं। सच्चाई को देखना, अगर सच्चाई को देखोगे तो इस सब का आपको पता लगेगा कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। दूषित विचारधारा के कारण हमारे चित्त में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जैसे दूषित भोजन के कारण हमारे मन में गड़बड़ पैदा हो जाती है। अब सोचो, अगर हमें उस दूषित, जब तक उस प्रदूषण को, दूषित को हम नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे अंदर उस शक्ति का संचार नहीं होगा
जिसका संचरण करके हम अपने स्वभाव को उस पवित्रता के साथ मिला करके उच्च स्तर तक लेकर के जा सकें। और दूषित विचारधारा के स्तर पर हमारे अंदर चिंता, उद्विग्नता, भय, शोक, ये दूषित विचार पैदा होते रहेंगे और जिसके कारण चित्त में हर घड़ी भय और आशंका बनी रहेगी। आदमी को चिंताएं लगी रहती हैं। ऐसी दशा में किसी विषय पर ठीक ठीक निर्णय करना, अपनी योग्यता को उस पर रोपित करना आसान नहीं है। कल्पना शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, विवेचन शक्ति, ये सारी की सारी शक्तियां हमारे मानसिक आधार पर ही काम को करती हैं। इसलिए मानसिक आधार को हमें उस आधार पर जिस पर हमारा मन ठीक से निर्णय लेने की स्थिति में रह सके, उसको हमको पैदा करना होगा। अस्त व्यस्त हो जाने के कारण मानसिक स्थिति हमारी बिगड़ जाती है और हम अर्ध विक्षिप्त अवस्था के अंदर जाकर के पहुंच जाते हैं। हमें सबसे पहले अपने जीवन के सुधार के लिए अपना मानसिक पोषण करना होगा और उस मानसिक पोषण को करने के लिए अपने जीवन को दूसरों के लिए आनंददायी बनाना पड़ेगा। आवेश रहित मस्तिष्क आनंद जीवन का पथ प्रदर्शक है। स्थिर और स्वस्थ चित्त के अंदर कोई भी समस्याएं टिकती नहीं है। उन्हें सुलझाया जा सकता है। स्थिर मस्तिष्क के द्वारा उनको सुलझाया जा सकता है और सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए धैर्य का सहारा लिया जा सकता है। धैर्य, उत्साह, साहस, कर्म के प्रति परिश्रम, दृढ़ निश्चय, ये सारे मानसिक गुण हैं। जैसे भोजन के अंदर उसके गुण होते हैं, वैसे ही हमारे मानस में हमारे गुण होते हैं। विचारों को विकारों की उत्तेजना से, क्षण क्षण पैदा होने वाली अस्थिरता से, संक्रमित होने से अपने आप को बचाना होगा, अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने अपने योग का संदेश चित्तवृत्ति निरोध है योग दिया है। सांसारिक अनुभूतियों के कारण जो मानसिक आवेश व्यक्ति के मन के अंदर, विचार के अंदर प्रकट होते हैं, वो वास्तव में उसी तरह के कार्य को करके दिखाते हैं। मस्तिष्क जिस तरह का व्यक्ति का होगा, जिस तरह की सोच होगी, उसके कर्म भी उसी रूप में ढलते हुए चले जाते हैं।
इन गुणों का इसके अलावा टिकना बड़ा मुश्किल होता है। इसी आधार पर ये गुण एक जगह पर स्थिर रहते हैं। मानसिक आवेश बार बार विक्षोभ उत्पन्न करता है और विक्षोभ उत्पन्न करने के कारण हमारे अंदर उतार चढ़ाव पैदा होते रहते हैं। मनोवांछित जिस सफलता को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा ये है कि हम अपने मानसिक संतुलन को, अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके रखें। सांसारिक अनुभूतियों के कारण जो मानसिक आवेश व्यक्ति के अंदर पैदा होते रहते हैं और व्यक्ति को अपने काबू से बाहर करते रहते हैं, ये आवेश भी हमारे जीवन में तरह तरह के विकारों को पैदा करते रहते हैं। मैं ये कहूंगा, व्यक्ति का जीवन कितना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, उसका सारा स्वास्थ्य उसी पर निर्भर करता है। परंतु व्यक्ति विचलित होकर के दुर्गुणों का समावेश अपने अंदर करके अपने आप को ही दीनहीन बना लेता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिनका सहारा लेकर के व्यक्ति अपनी सच्चाई को प्रकट कर सकता है। घोड़े की लगाम की तरह आवेशों पर शासन करना उसके हाथ की बात है। ऐसा शुभ परिणाम निकल कर के आए, जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद जिसको दिखाई दे, ऐसा कर्म हमको करना चाहिए। राजा जनक जो अपने राज्य को करते थे, परंतु अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए वो राज्य पर निर्भर नहीं करते थे। अपने आप हल चलाते थे, कुदाल चलाते थे, फाली चलाते थे और उसका फायदा वो अपने जीवन को देते थे। तुलाधार वैश्य, ये इस तरह के उदाहरण हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को उच्च कोटि का दिया और समाज में उसके लिए एक उदाहरण बन करके खड़ा किया। बड़े बड़े सन्यासी इसकी शिक्षा को ग्रहण करते रहते हैं और दूसरों को देते रहते हैं। जैसे सुखदेव जी ने राजा जनक को इस विद्या का लाभ पहुंचाया था। मन को वश में करने का और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बुरे विचार जाएं और अच्छे विचार हमारे मस्तिष्क में काम करें। यही इसका एक आधार है। अगर इस आधार को आधार बना करके हम चलेंगे तो जैसे कल बताया गया था, अगर पथ्य पर कुपथ्य पर पथ्य का आरोपण करेंगे, यानी कि ऐसे पौष्टिक भोजन लेंगे जिसको हम बड़ी आसानी से आत्मसात कर सकें, ऐसे ही विचारों का भी एक प्रवाह है जिसके ऊपर अपने प्रवाह को छोड़ता है, वो उन विचारों को आत्मसात कर सके, उनका उल्लंघन ना करे। ऐसा कुछ कर्म
हमको करना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव कुछ इस ऐसी स्थिति में जाकर के पहुंच चुका है, एक ही स्थान पर रहते हुए वो सारी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है, और उसका जो साधन है वो केवल हमारा मन है। मन की रचना कुछ इस तरह की हुई है कि विचित्र दिशा में उसका दौड़ना आवश्यक और अनिवार्य भी है। मन का निरोध ये है कि सांसारिक कर्मों को जो भावनाओं के साथ किए हैं उनको करके समय के अनुसार अपने आप को सुरक्षित रखे, ये मन का कार्य है। मन आगे पीछे का बहुत अच्छे से सोचता और समझता है, परंतु जब व्यक्ति सांसारिक बंधनों में अपने आप को जकड़ लेता है तो उसका मन भी उसके साथ जकड़ जाता है। इसलिए बाहरी और आंतरिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो मन में विचार के रूप में चलती हैं वो हमारे मानसिक बल को प्रभावित करती है। इसलिए बड़ा ही सोच समझ करके किसी भी कर्म को करने का निर्णय हमको करना चाहिए। ऐसे ही ऊटपटांग तरीके से हमें अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए। आदमी बाहरी उन्नति तो कर रहा है पर भीतरी उन्नति नहीं कर रहा। सच्चाई को देखो, आज किस तरह की स्थिति समाज में पैदा हो चुकी है, और आज तो पतित होते होते ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि आदमी आज साकार को सब कुछ मानता है परंतु निराकार को प्रधानता नहीं देता। पर सच्चाई कुछ इससे अलग हट करके है। आंतरिक स्वास्थ्य प्रथम है। आप अपने मस्तिष्क के ऊपर काबू पाने के लिए प्रयत्न करिए, मन को वश में रखिए, तभी आप इन सब कामों को कर पाएंगे, वरना नहीं। इसलिए आदमी को अपने कर्मों को सत्कर्म के रूप में, सच्चाई के रूप में करना ही चाहिए। पवित्र विचारों को हमारा चेतना का अणु अणु अपने अंदर अवशोषित करता है। शरीर में छिपे हुए विष, रोग के विषाणुओं को, अपवित्रता को दूर मार भगाता है। इसलिए उस क्षेत्र में हमें अपने आप को लगाना चाहिए। चित्त के ऊपर अधिकार जमाए हुए हमारे मानसिक विकार अगर बैठे हुए हैं तो उन मानसिक विकारों से हमें निजात पाना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा, जब इस स्तर पर व्यक्ति अपने जीवन को जिएगा तो वास्तव में वो अपने जीवन के उस लाभ को ले सकेगा जिसके लिए हमें इस जीवन को लिया है। इसलिए मैं आत्मिक निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, अगला जो विकार है वो मानसिक विकार है। आज क्योंकि संस्कार हैं,
इसलिए मैं अब आप लोगों से कहूंगा कि यज्ञ की तरफ को चलें, क्योंकि संस्कार कराने हैं और मुझे और भी कई प्रोग्राम देने हैं, इसलिए यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर के स्वाहा पर उसको पी जाएंगे, आचमन करेंगे, भावना करेंगे हमारा चित्त पवित्र हो रहा है। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर लेंगे ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, हमारा विचार पवित्र हो रहा है, फिर लेंगे ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी मूल को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कृष्णेव। न्यास है, बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करते हुए अपनी इंद्रियों को बाएं से दाएं छुएंगे। ओम वांगमयी आसई अस्तु, मुख के दोनों सिरों को। ओम नशोर में प्राण वस्तु, दोनों नासिका के छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु, दोनों जंघाओं को। अब सारे शरीर पर। ओम अरिंगानी में अंगान तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल लेकर धरती माता पर चढ़ाएंगे, चरण छुएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारिय माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाए। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा है वो कलावा बांध लें, जिन्होंने बांध रखा है मुट्ठी बांध करके संकल्प लेंगे। ओम प्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश पूजन करेंगे। तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमानि आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे।
ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियित्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे और दीपक के सामने अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनं समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, चावल देंगे। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्प देंगे। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप का इशारा देंगे। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज देंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का कोई दक्षिणा के रूप में दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। चावल चढ़ा देंगे। ततौ नमस्कारम करोमि, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर खड़े होकर के जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल प्रत्यारोपित करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयं गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत, ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब एक बिटिया का संस्कार है, पुंसवन संस्कार। वो तैयारी करके बैठी हुई है। सबसे पहले सब मिलकर के उसका संस्कार कराएंगे। विवाह जीवन का उद्भव नहीं है, बल्कि संस्कारों का उद्भव ही जीवन का उद्भव है। ये ठीक है, दाम्पत्य जीवन से शरीर की यात्रा शुरू होती है और उसी से संसार की यात्रा भी शुरू होती है, परंतु वास्तव में शरीर की यात्रा जीवन की यात्रा नहीं है। जितने सत्संस्कार व्यक्ति के अंदर पैदा होते चले जाएंगे, उतना ही वास्तविक जीवन उसके अंदर प्रकट होता हुआ चला जाएगा।
इसलिए जीव जो मां के गर्भ के माध्यम से प्रकट हो रहा है, उसमें उन सत्संस्कारों का अभिवर्धन ही वास्तविक जीवन की यात्रा है। 3 चीज का प्रयोग दिव्य औषधि के रूप में किया जा रहा है, जिसमें पहली औषधि है वट वृक्ष, जो विशालता का, दृढ़ता का प्रतीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, धैर्य रखता है और उसकी जटाएं भी जो जड़ के रूप में निकलती जाती हैं, जड़ बनती चली जाती हैं। इसलिए धरती पर उसकी पकड़ बहुत तकड़ी होती है और किसी भी आंधी से वो उखड़ता नहीं है। दूसरा, गिलोय में ऊपर चढ़ने की क्षमता है। उस क्षमता को प्राप्त करने की क्षमता गिलोय के तरीके से सद्गुणों के रूप में हर किसी के अंदर है। जैसे बेल के रूप में गिलोय लिपट जाती है और अपने आप को ऊंचा उठा लेती है, इसी तरह से हमें भी अपने आप को ऊंचा उठाना होगा। तीसरा, पीपल देव योनि का प्रतीक है। हमेशा देवत्व को ही प्रधानता दी जाए। देवत्व के परमार्थ और संस्कार हमारे अंदर सम्मिलित रहें, उसका वर्ण धारण और विकास अपने अंदर किया जाए, यही जीवन का उद्देश्य है। बिटिया अपने हाथ में पिसे हुए गिलोय, पीपल और बरगद, इनके रस को अपने हाथ में लेंगी और गहरी श्वास के साथ सूंघेंगी और फिर मंत्र के साथ ही उसको पी जाएंगी, भावना करेंगे। इन गुणों का संचार मैं अपने बच्चे के अंदर, गर्भ के अंदर कर रही हूं। बच्चे में उस तरह के संस्कार पैदा हो रहे हैं। ऐसा भाव करते हुए मंत्र के साथ सूंघे और पी जाए। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रही। अब गर्भ कौतुक नहीं है, भगवान के प्रकट होने का स्थान है, जहां से बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो बच्चा पैदा होगा वो अपने ऊपर ले। उस जिम्मेदारी को उठाने की तैयारी संस्कार के माध्यम से की जा रही है। गर्भ के माध्यम से जीव प्रकट होना चाहता है, उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके उसके लिए समुचित व्यवस्था बना करके उसके स्वागत की तैयारी हमको करनी चाहिए। गर्भ पूजन का कोई विशेष और कोई अर्थ नहीं है। पूजन का जो अर्थ है वो केवल एक ही है कि उस सात्विकता को जो मन के साथ जुड़ी है हम उसको जोड़ करके रखें। बिटिया अपने हाथ में पुष्प चावल ले लेंगी और अपनी नाभि के साथ पुष्प चावल को लगाएंगी। गर्भ में प्रकट होने वाले जीव का पूजन स्वागत करेंगे। ऐसा भाव रखते हुए आप गर्भ पूजन करेंगे। ओम सुपर्णोवसी गुरुत्मान स्थिरो वृते शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंग सयंगानी यजु ग्वंसी नाम है शांते तन्वा देव्यम देव्यम यज्ञ पुष्णियम धिष्णीय सफा सुपर्णोवसी गुरुत्वमान दिव्य गच्छ स्वपत है। अब आश्वासन। पहला आश्वासन
पति पत्नी एक दूसरे को देंगे। जहां पति अपने एकल शरीर को जी रहा है, वहीं पत्नी 2 शरीरों की जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिए हुए है। इस कार्य में पति भी अपनी पत्नी का हाथ बटाए। जो जिम्मेदारी के कार्य हैं उनमें उसका साथ दे और उसको किसी भी तरह का वजन आदि ना उठाने दे, उसमें उसकी सहायता करे। घर के सभी वयोवृद्ध उसको बच्चे के पोषण के लिए, उसको संस्कार देने के लिए उसकी सहायता करें। हम सभी भी मिलकर के उस बिटिया की सहायता करेंगे, ऐसा आश्वासन हम सब दें, सब भावना करें। और गर्भिणी अपना दाया हाथ अपने पेट पर रखे, पति उसके कंधे पर रखे अपना दाहिना हाथ, और सब उसकी तरफ अपने हाथ को उठा करके बाकी रखें। गर्भिणी को ये आश्वासन दिया जा रहा है, जिस जीव को वो प्रकट करने जा रही है उसमें हम सबका सहयोग उसकी दिव्यता में रहेगा। क्रिया के साथ भावना जोड़िए और कर्म को करिए। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितवंत प्रजापतो मन्ये मा अहम द्विमासम पुत्र मघानम। अब अग्नि स्थापना करेंगे, यज्ञ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भुम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधाओं का दान करेंगे। एक समिधा बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे पकड़ेंगे, दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम यंत्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्धे चास्मान प्रजा पशुर्वे मम वर्चसे अन्नादेन समिधये स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जातवेद से स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्टये स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, चम्मच में जल लेकर के कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव युगपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। स्वाहा पर कुंड में घी जाए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम स्व स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। जहां अग्नि जल रही है उनके आसपास छोड़ेंगे, अग्नि में नहीं डालेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। बेटा मैं बाहर हूँ और मेरे पास वो एक मैंने रजिस्टर में लिखे हुए हैं मंत्र, यहाँ मेरे पास नहीं है, इसलिए ऋषियों का आवाहन नहीं किया है। आप बिटिया के लिए 3 आहुतियां घी और मीठे के साथ देंगे बेटा। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रै इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ, जिनको किसी भी तरह की दिक्कत है वो लिख करके डालें। प्रभा तिवारी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, हाथी खाना वहाँ से हैं, उनके बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए डॉक्टर विनय मिश्रा जो इलाहाबाद से हैं, उनके बेटे की तबीयत पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं है, उसके लिए संजय दुबे जो बहपुरा भदोई से हैं, उनके परिवार के लिए
और जो भी हों वो लिखें, मैं नाम बोल दूंगा। महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्यामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब सृष्टिकृत होम करेंगे। थोड़ा सा घी में स्थान लेकर के प्रायश्चित आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसुदेव विकर्णावह ईस्मृजेग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा करेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। सब आरती में से पुष्प ले लें
और एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति चामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ के रूप में जल को अर्पित कर दीजिए सूर्य भगवान को। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब पुष्पांजलि देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यायसन्ते नाकं महिमांच क्षेत्र यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान को चढ़ा देंगे और थोड़े चावल लेकर के कार्य संपन्न हुआ विदा करेंगे देव शक्तियों को। थोड़े चावल कुंड में छोड़िए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।